अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज आईटी। और स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। याद रखिएगा कि ऑपरेटर्स एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, जो बहुत सी लैंग्वेजेस में यूज होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, इवन की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें लैंग्वेजेस हैं उनमें ऑपरेटर्स जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। तो सबसे पहले आए हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटर्स, तो स्टूडेंट्स ऑपरेटर की डेफिनेशन कुछ यूं है कि सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स that is used for performing different operations। ठीक है, ये हमारी जो है ऑपरेटर की डेफिनेशन है, जिसमें मैंने लिखा है कि सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। सिंबल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसके लिए? परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो टाइप्स देखते हैं कि ऑपरेटर्स की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सो टाइप्स, पहली जो सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो है अरिथमेटिक टाइप। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो तमाम ऑपरेटर्स हैं जो कैलकुलेशन के रिलेटेड हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिकली जितनी भी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू हम प्रोग्रामिंग में ऐसा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंबल्स कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं इसकी। जस्ट लाइक ए प्लस बी, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनका मैं जो सम ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको एक और बात यहाँ बता देता हूँ कि इसको हम बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये टाइप है बाइनरी ऑपरेटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप ये भी कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर की टाइप है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये बाइनरी ऑपरेटर क्या है? बाइनरी का मतलब होता है स्टूडेंट टू। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इन सारे ऑपरेटर्स के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत है। एक ऑपरेंड के साथ हमारा काम नहीं होगा, हमें दो ऑपरेटर चाहिए होंगे इन तमाम ऑपरेटर को यूज करने के लिए। तो दो यानी कि बाइनरी का मतलब टू, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स की टाइप में से एक टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली टाइप थी। उसके बाद हम देखते हैं जो इसकी सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप इसकी जो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर स्टूडेंट्स जो कंपैरिजन होता है, डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन अगर हमने करने हो, जस्ट लाइक के हम ये देखना चाहते हैं कि दो नंबर यूजर ने जो एंटर किए उनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या बड़ा है या छोटा है, या इक्वल है, ठीक है, और नॉट इक्वल है। ये सारे जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं या यूज करेंगे वो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आए हम देखते हैं इनकी सिंबल्स क्या हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? जस्ट लाइक ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे सामने वाज़ेह है कि इसमें भी दो जो है वो ऑपरेंड यूज होंगे, इसीलिए ये भी बाइनरी ऑपरेंड है।
या बाइनरी ऑपरेटर की टाइप में से है। रिलेशन ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड था। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप जो है वो ऑपरेटर की थर्ड टाइप कौन सी है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेशन, ठीक है, और ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो ये है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर के लिए ये हम यूज करते हैं, डबल एंड। उसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर वो हम यूज करते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तमाम के तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हम लॉजिकली कोई हमने अगर फंक्शन परफॉर्म करना हो, जस्ट लाइक मैं यूं कहता हूं, अगर मैंने कोई कंडीशन लिखनी हो, दो कंडीशंस लिखनी हो, तो उसके लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूँ। जस्ट लाइक मैंने दो कंडीशन लिखनी है कि अगर मैं 3 नंबर यूजर से लेता हूँ, ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि तीनों में से बताएं कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर वहां यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं पूछूंगा कि ए ग्रेटर देन है बी से, एंड यानी कि ये यूज करूंगा, फिर ए ग्रेटर देन है सी से, ठीक है। जस्ट लाइक ए ग्रेटर देन है बी से एंड ए ग्रेटर देन है सी से, ठीक है, अगर 3 नंबर हुए हैं बी सी। तो ये हमने जो यूज किया है यहाँ पे देखें आप, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यूज किया है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए भी हमें दोनों साइड चाहिए थे, यानी कि दो ऑपरेंड इसके लिए भी चाहिए होते हैं। तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर की टाइप है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इनको हम बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि बाइनरी ऑपरेटर कौन से, यूनरी ऑपरेटर कौन से, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये तीसरी टाइप थी हमारी। आप देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। टाइप नंबर 4 जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सुनिए, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल सी बात है कि एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो वैल्यू को असाइन करता है। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको सही वाज़ेह होगा देता हूँ। यहाँ पे इंट ए सपोज करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर ए को मैंने वैल्यू असाइन की। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं b दे देता हूँ और b को मैं वैल्यू यहाँ पे ये कर देता हूँ ताकि इंट a b, ठीक है, और b को मैं साथ ही वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता हूँ इज इक्वल टू b, यानी कि b में वैल्यू है ना, b यानी कि वेरिएबल को भी मैं असाइन कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो असाइन होती है लेफ्ट साइड में। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो वैल्यू को असाइन कर देता है, यानी कि वेरिएबल में अपने लेफ्ट साइड जो भी वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू को असाइन कर देता है। याद रखिएगा हमेशा वैल्यू जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड असाइन होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एक ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, एक ये है इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद इसी तरह ये भी, ये सारे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। माइनस भी इसी तरह नेगेटिव में भी आता है, नेगेटिव इज इक्वल टू। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ स्टूडेंट। अक्सर ऐसा आ जाता है, सपोज करते हैं ये एग्जांपल है a प्लस इज इक्वल टू b। स्टूडेंट इस तरह लिखा हुआ है, तो होगा क्या कि ये इक्वल है किसके, a इज इक्वल टू a प्लस b। ऐसे लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस। तो ये भी हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5 कंडीशनल ऑपरेटर। स्टूडेंट कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है
जो हम जब हमने डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये सिंपल फॉर्म है इफ़ एल्स कंडीशन की। जब हमने इफ़ एल्स लगा कंडीशन यूज़ करनी है तो उसकी जगह हम ये यूज़ कर लेते हैं, ये ज़रा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं स्टूडेंट कि सिंटैक्स इसका क्या है, ठीक है। तो सिंटैक्स जो है इसका वो कुछ में है कि पहले कंडीशन आएगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद कॉलन और फिर एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद टर्मिनेटर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ए और बी जो दो वेरिएबल हैं उनमें जो वैल्यू उनको चेक कर रहे हैं कि कौन सी ग्रेटर और कौन सी लेस है। तो उसके लिए होगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा अभी, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ए, ठीक है, यहाँ पे जो पहले वाला होगा वो ए, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलन डालेंगे हम, कॉलन डालने के बाद फिर यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन मतलब बी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। कई सिंटैक्स ऐसे ऐसे लिखा होगा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, लेकिन उसमें वाजे समझ नहीं आता कि कंडीशन कहाँ लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है ताकि आपको वाजे हो जाए कि यहाँ पे कंडीशन लगानी है। आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो चेक होगी कि ए ग्रेटर देन है बी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो ए को आउटपुट करवा देगा, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन नहीं है बी से तो बी जो है वो आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर की टाइप में से, बाइनरी ऑपरेटर की टाइप में से, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ऑपरेटर है, ये हमारा जो ऑपरेटर है ये एक ही, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी बाइनरी नहीं कहते, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा टर्नरी। इसको हम जो है वो टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं यार। तो टाइप नंबर 5 देखते हैं अब। टाइप नंबर 5 है कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो कंडीशनल ऑपरेटर होता है क्या है कि कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, ठीक है स्टूडेंट, जो हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस टाइम हमने यूज करना होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स देखते हैं कि क्या सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स जो है वो इसका सिंटैक्स कुछ यूं है कि पहले कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और फिर टर्मिनेटर लगा देंगे। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है किसका, कंडीशनल ऑपरेटर का, ठीक है। इसको स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ फर्स्ट पे हमेशा जो है वो कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमने दो नंबर चेक करने हैं, ए और बी में से कौन सा वो ग्रेटर देन है। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा ए ग्रेटर देन है बी से, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ए, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा ए फर्स्ट एक्सप्रेशन कहलाएगा, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे ये दूसरा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये दूसरा नंबर जो होगा लाइक बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या, कैसे ये चेक होगा कि ए ग्रेटर देन है बी से। अगर ए ग्रेटर हुआ तो ये चलेगा, यानी कि इसकी आउटपुट आएगी, ये आउटपुट में शो होगी। अगर ए लेस देन हुआ बी से तो फिर ये शो होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन हुआ बी से तो ये वाली आउटपुट आएगी, अगर ए ग्रेटर देन ना हुआ बी से तो फिर ये वाली आउटपुट आएगी, ठीक है स्टूडेंट। और याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर की टाइप में से, टर्नरी ऑपरेटर की टाइप में से अक्सर पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी है टर्नरी है। टर्नरी इसलिए देखिए तीन एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो ये तीन मतलब टर्नरी का मतलब है 3, तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स की टाइप में से, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। टाइप नंबर 6 जो हमारे पास है वो टाइप नंबर 6 जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर स्टूडेंट, बिट वाइज ऑपरेटर है। तो बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि हमने, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1, ओके स्टूडेंट। तो ये एक समझो कि वैल्यू है, ठीक है। तो ये बिट्स हैं, ठीक है, ये बिट्स हैं, ये सारी बिट्स हैं। तो ये जो वैल्यू है अब बिट वाइज
जितनी भी मैनिपुलेशन होगी, ठीक है, बिट वाइज की, वो ऑपरेटर्स जो होंगे बिट वाइज, जस्ट लाइक यहाँ पे और ऑपरेटर, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, यहाँ पे एक्स आर ऑपरेटर, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं ये बिट वाइज ऑपरेटर हैं। बिट वाइज ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि बिट के ऊपर मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये वैल्यू है, ए में ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 में कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यूँ करता हूँ कि मैं यूँ लिखता हूँ ए लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ, और ऑपरेशन के लिए होगा, ये एंड ऑपरेशन के लिए होगा, ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव आर है, ये एक्सक्लूसिव और है, ठीक है स्टूडेंट। और ये लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। और ये जो है हमारे पास राइट शिफ्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको अब जो है वो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, कि आप देखेंगे कि ए लेफ्ट शिफ्ट बी, जब मैं यू लिखूंगा सॉरी, तो होगा क्या, अब जो ए की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, ये यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो, ये जो बिट है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, तो हो इसका आंसर कुछ यूँ आएगा 1100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जो है वो लेफ्ट शिफ्ट है। इसी तरह हम राइट शिफ्ट करते हैं, और के लिए सिंपल ये है कि जब 2 बिट्स को हम ऑन, अगर 2 बिट्स ऑन है, 2 में से कोई एक भी ऑन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा। एंड में दोनों बिट्स का ऑन होना लाजमी है सॉरी, उसका तब आप ट्रू उसका आंसर आएगा जब एंड जो है वो एंड ऑपरेटर में, यानी कि दोनों बिट्स जो है वो ऑन हो सॉरी। इस तरह जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का क्या है कि दोनों आउटपुट्स जब सेम होती हैं, तो एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव जो आर गेट है, ये वाला जो ऑपरेटर है, सॉरी एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर जो है, दोनों जब ऑपरेटर, दोनों जब बिट्स सेम होंगी, ठीक है, तो इसके जो आउटपुट होगी वो फॉल होगी, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंट होगी तो इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी, ये याद रखिएगा इसके लिए, एक्सक्लूसिव आर के लिए। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट आखिरी जो टाइप है, आखिरी जो ऑपरेटर की टाइप है स्टूडेंट, ठीक है, वो टाइप नंबर 7 जो है वो है स्पेशल, स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये एन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइज ऑफ, साइज ऑफ, इसको स्टूडेंट देखिएगा, ये अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आता है साइज ऑफ का, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद स्टैटिक लाइक पॉइंटर, तो इसको जो है वो एड्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए यूज होता है। साइज ऑफ क्या करता है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, इंटीजर वैल्यू रिटर्न, या आप यूं लिख सकते हैं कि टू रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। साइज ऑफ क्या करता है, कोई भी वेरिएबल होता है तो उसकी जो इंटीजर साइज होगा जो, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ इंट, यहाँ पे ये देखिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाती है, इंट ए इज इक्वल टू, इंट ए में करूँगा जस्ट लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10 मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसका साइज ऑफ लिखेंगे, साइज ऑफ ए, जब यूँ आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इसका जो साइज आपके पास रिटर्न होके आएगा वो 2 आएगा, 2 स्टूडेंट 2 आएगा, साइज इसका 2 आएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ जो इंटीजर का साइज होता है, आपको अगर याद हो, जो इंटीजर का साइज मैंने बताया था वो कितना होता है, 2, इंटीजर का साइज 2 होता है। तो वो जो डेटा टाइप होती है उसके साइज को रिटर्न करवाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो लास्ट में हमारा ये है पॉइंटर, याद रखिएगा पॉइंटर, ये क्या करता है, होल्ड एड्रेस, यानी कि ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर ये स्टैटिक से बना होता है, पॉइंटर का वेरिएबल होता है, लाइक मैं कहता हूँ इंट ए, और यहाँ पे स्टैटिक लगाता हूँ, तो ये एक पॉइंटर है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है जो क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्पेशल ऑपरेटर्स की टाइप में से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।